जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, उस वक्त चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना जानवर, ना बस्तियां, ना आवाजें। जमीन तो मौजूद थी, आसमान भी थे, मगर वो हलचल नहीं थी जो आज हम देखते हैं। ना बाजारों की चहल पहल, ना बच्चों की हंसी, ना इंसानी कदमों की आहट। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत थी। फरिश्ते मौजूद थे, रोशनी से पैदा की गई वो पाक मखलूक जो हर वक्त अपने रब की तस्बीह और इबादत में मशगूल रहती है। ना उन्हें थकान होती है, ना ऊब, ना गुनाह का ख्याल। उनका काम सिर्फ इताअत है, जो हुक्म मिले उसे पूरा करना। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अज़म के करीब इकट्ठा हो जाओ। जैसे ही ये हुक्म हुआ, बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस मुकाम पर जमा हो गए। उनकी मौजूदगी से माहौल नूर से भर गया। सब अदब से खड़े थे, सिर झुकाए अपने रब के हुक्म के इंतजार में। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने कायनात की तारीख बदल देनी थी। मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा यानी खलीफा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। ये कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि समझने की कोशिश थी। उन्होंने पूरे अदब और तहरीम के साथ अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या तू ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहता है जो वहाँ फसाद करेगी और खून खराबा मचाएगी, जबकि हम तो हर वक्त तेरी तस्बीह और तेरी पवित्रता बयान करते रहते हैं। फरिश्तों का सवाल हिकमत से भरा हुआ था। उन्होंने पहले भी कुछ मखलूक यानी जिन्नात को देखा था जो ज़मीन पर फसाद कर चुकी थी, इसलिए उन्हें ताज्जुब हुआ कि अब एक और ऐसी मखलूक क्यों। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक राज था, एक हिकमत थी, एक आने वाले इम्तिहान और रहमत की कहानी थी। अल्लाह जानता था कि इस नई मखलूक ने खामियां होंगी, मगर उसके अंदर एक खास बात भी होगी, इख्तियार यानी चुनाव की ताकत। वो चाहे तो गुनाह करे, चाहे तो तौबा करे, चाहे तो जुल्म करे, चाहे तो इंसाफ। और जब वो अपनी मर्जी से सही रास्ता चुनेगा तो उसका दर्जा बुलंद होगा। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्हें अपने रब की हिकमत पर पूरा यकीन था। सवाल करना गुनाह नहीं था, मगर आखिरी फैसला अल्लाह का था। अब कायनात एक नए मरहले में दाखिल होने वाली थी। अल्लाह ताला ने ज़मीन की मिट्टी लेने का हुक्म दिया। अलग अलग जगहों से मिट्टी लाई गई, कहीं की लाल, कहीं की काली, कहीं की सफ़ेद, कहीं की सख्त, कहीं की नर्म। इसी वजह से इंसानों के रंग, मिजाज और तबीयतें अलग अलग होंगी, मगर अस्ल एक ही होगी। उस मिट्टी को जमा किया गया, उसे गूंधा गया, उसमें एक शक्ल बनाई गई। एक ऐसा जिस्म तैयार हुआ जो देखने में मुकम्मल था, मगर उसमें जान नहीं थी। वो खड़ा था मगर खामोश, मौजूद था मगर बेहरकत। फरिश्ते उसके पास से गुजरते और हैरानी से देखते, ये कौन है, इसका मकसद क्या है, इसे क्यों बनाया जा रहा है। मगर जवाब वही था, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वो जिस्म मिट्टी से बना था, सादा, झुका हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ। शायद यही उसकी असल पहचान थी। इंसान जमीन से बना है और उसे घमंड नहीं करना चाहिए। फिर वो लम्हा करीब आ रहा था जो इंसानियत की शुरुआत का ऐलान करने वाला था। मिट्टी से बना वो जिस्म खामोश खड़ा था। उसकी शक्ल मुकम्मल थी, हाथ थे, पैर थे, चेहरा था, मगर जान नहीं थी। कायनात जैसे किसी बड़े लम्हे का इंतजार कर रही थी। फरिश्ते हैरानी से उस मखलूक को देखते, मगर उन्हें अभी तक उसकी असल हकीकत का इल्म नहीं था। फिर वो अजीम और ऐतिहासिक लम्हा आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मिट्टी के जिस्म में अपनी पैदा की हुई रूह फूकी। जैसे ही रूह उस जिस्म में दाखिल हुई, हर चीज बदल गई। पहले सर में हरकत आई, फिर आंखों में रोशनी, फिर सीने में सांस चलने लगी। मिट्टी का जिस्म अब जिंदा था, दिल धड़कने लगा, हाथ पैर हिलने लगे। ये कोई मामूली मखलूक नहीं थी, ये इंसान था। ये थे आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले नबी और ज़मीन पर अल्लाह के पहले खलीफा। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने चारों तरफ देखा। ये पहली नज़र थी जो किसी इंसान ने डाली। उनकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान का पहला कलमा था, शुक्र का कलमा। और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। ये इंसान और उसके रब के बीच पहली गुफ्तगू थी, रहमत और शुक्र से भरी हुई।
अब सिर्फ जिस्म और जान होना काफी नहीं था। इस नई मखलूक को एक और नेमत दी जानी थी, इल्म। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, उन्हें पहचान दी गई, चीज़ों की, एहसासात की, रिश्तों की। उन्हें समझने की ताकत दी गई। ये इल्म सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि मतलब का था, पहचान का था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। बेशक तू ही बड़ा जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज़ का नाम बता दिया। अब फरिश्तों पर साफ हो गया कि इंसान को एक ख़ास नेमत दी गई है, इल्म और समझ। यही उसकी असली ताकत होगी। यही वजह होगी कि वो ज़मीन पर खलीफा बनेगा। इल्म इंसान को ऊंचा उठाता है। मिट्टी से बना होने के बावजूद इल्म उसे फरिश्तों से भी अलग मुकाम देता है। अब अगला हुक्म आने वाला था, एक ऐसा हुक्म जिसने तकब्बुर और इताअत के बीच फ़र्क साफ कर देना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, सब आदम को सजदा करो। ये इबादत का सजदा नहीं था, ये ताज़ीम और इज़्ज़त का सजदा था, उस इल्म और उस मकाम की इज़्ज़त में जो अल्लाह ने इंसान को दिया था। जैसे ही हुक्म हुआ, सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। उनके अंदर ना घमंड था, ना हिचकिचाहट। उनके लिए अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ था। मगर एक था जो खड़ा रहा, वो था इब्लीस। वो जिन्नात में से था, मगर अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। लंबे अरसे तक उसने इबादत की थी, मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ जहर था, घमंड। अल्लाह ताला ने पूछा, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। यहीं से असल गुनाह सामने आया, तकब्बुर। उसने अपने आप को ऊंचा समझा और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले अपनी राय को अहम समझा। मिट्टी से बने इंसान ने शुक्र किया, आग से बने इब्लीस ने घमंड किया। यही फर्क था। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां से निकल जा, तुझे यहां घमंड करने का हक नहीं, तू रुस्वा किया गया। इब्लीस की इबादतें काम ना आईं क्योंकि दिल में तकब्बुर था। उसने एक हुक्म का इनकार किया और सब कुछ खो दिया। ये लम्हा इंसानियत के लिए एक सबक था कि असली ऊंचाई नस्ल या असल में नहीं, बल्कि इताअत और नम्रता में है। अब कायनात में दो रास्ते साफ हो चुके थे। एक आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, इल्म, शुक्र और तौबा